इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वॉइस, और वॉइस में हमारी चली हुई है टाइप नंबर 3। और कल वाले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, टाइप नंबर 3 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया था। तो हम आज क्या करने वाले हैं, आज वाली वीडियो में भी जो टाइप नंबर 3 से रिलेटेड है या फिर जो टाइप नंबर 3 के हमारे और जो रिमेनिंग एग्जांपल्स रह गए हैं ना, उन एग्जांपल्स को हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा इन्हीं एग्जांपल्स के साथ में हम क्या कर लेंगे, इस टाइप को आज कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो ये जल्दी से क्या है, जो हमारे रिमेनिंग एग्जांपल है यानी कि जो बच गए हैं उन एग्जांपल्स को यहाँ करके देखते हैं। यदि आपने ठीक है कल वाली वीडियो को देखा है और उसके कंसेप्ट को समझ लिए है कि हम कैसे करते हैं, तो डेफिनेटली क्या है, आज वाले जो एग्जांपल है हालांकि कल वाले से थोड़े चेंज होंगे, आप ज़रूर से बना पाओगे भी। ठीक है, अभी मैं जल्दी से आपके सामने क्या है इस टाइप से रिलेटेड एग्जांपल लिख रहा हूँ। तो पहली कोशिश वही है आपको करनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना आंसर जो भी आप चेंज करोगे उसको मैच करके देख लेना है। ओके, तो जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, तो इसमें हमें दिया गया है दे हैव नॉट कमिटेड द थीफ, या थेफ्ट भी बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। दे हैव नॉट कमिटेड, नॉट कमिटेड, देन उसके बाद हमें आगे इसमें दे रखा है द थेफ्ट, द थेफ्ट, और बाद में क्या लगा रखा है, इधर फुल स्टॉप को लगाया गया है। ठीक है ना, क्या लगा रखा है, इधर फुल स्टॉप को लगा रखा है। अब देखिए इस चीज़ को हम कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, मैं जैसा बोलता हूँ इसको भूल जाइए, पहले आपको ये देखना होता है कि जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, तो ये जो एग्जाम्पल आपका किस टाइप से हो सकता है। तो अब यहाँ नॉर्मली क्या देख लोगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में हैव दिया गया है, उसके बाद देखो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। क्या दे रखा है आपको, कमिटेड दे रखा है, यानी कि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और मैंने कल वाली वीडियो में क्या बताया था कंसेप्ट में कि भाई कैसे हम पहचान करते हैं हैज़ या हैव, उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे जाए तो वो किस टाइप से रिलेटेड एग्जांपल आप बोलोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड जो टाइप है उससे रिलेटेड एग्जांपल है, या फिर टाइप नंबर 3 से रिलेटेड क्या रहेगा आपका एग्जांपल होगा। और चेंज कैसे करना होता है उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस के अंदर। तो देखो हैज़ या हैव तो आप लगाते हो, इसके साथ में हम कौन सा वर्ड इंक्लूड कर लेते हैं उसमें, बीन को, और देन उसके बाद किसका यूज़ करना है, यहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। इसके अलावा ना शायद यहाँ कुछ छूट गया है, यहाँ ना मैंने दा लिखवा दिया आपको, ये आपका दे था। ठीक है ना, इसी चीज़ को मैं बार बार देख रहा था इसके अंदर, तो गलती से क्या है, मैंने यहाँ आपको दा लिखवाया था, दूसरे एग्जाम्पल से देख लिया था मैंने, तो यहाँ पे दे कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी देखो आपने क्या करा, इसके कंसेप्ट को समझ लिया कि भी कैसे हम इसको, जो कि आपको एक्टिव वॉइस में दिया गया है, तो हम इसको कैसे पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर सकते हैं। आई होप मुझसे पहले क्या है आपने इस एग्जांपल को चेंज कर लिया होगा। तो हमें इसको किस में चेंज करना था, आप बोलोगे पैसिव वॉइस के अंदर हम इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका ये सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ हैव क्या हो जाएगी, आप बोलोगे हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे ध्यान देना, नोट से हमें पता चल गया कि भाई जो एग्जांपल दिया गया ये हमारा किस सेंस में है, नेगेटिव सेंस में। देन उसके बाद हमें क्या दी गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, और जो ये लास्ट में दे रखा है ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नोट किस नंबर पे है, आप बोलोगे थर्ड नंबर पे है, दे फर्स्ट नंबर है, हैव सेकंड, और थर्ड पे क्या आ गया, नोट। यानी कि ये कंसेप्ट मैंने क्यों बोला कि भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब क्या है हम इस एक्टिव वॉइस के एग्जांपल को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे होंगे, तो जो ये नोट है ना आपका थर्ड नंबर पे ही आएगा। कभी आप गलती से इस नोट को कहीं और पे मतलब कि यूज करके आ जाओ, जिससे कि क्या है जो आप चेंज करो वो गलत हो जाए। अब देखो कैसे चेंज करना है, कंसेप्ट सभी को पता है, ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस के अंदर। तो ऑब्जेक्ट क्या था, द थेफ्ट था, तो हम इधर क्या लिखेंगे, थेफ्ट को लिख लेंगे। लिखने के बाद अब यहाँ देखिए, ठीक है ना, यहाँ क्या दे रखा है हमें, थेफ्ट दे रखा है, थेफ्ट्स वगैरह कुछ नहीं दे रखा है। तो जैसे आप थोड़ा हाँ यहाँ इस सब्जेक्ट को समझते हो तो आपको किसकी सेंस आएगी, सिंगुलर सेंस आएगी। और सिंगुलर के साथ में हम हैज़ या हैव में से एक का यूज़ करते हैं, तो थेफ्ट के साथ में क्या आ जाएगा आपका, हैज़ आ जाएगा। इतना सभी को क्लियर हो गया। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड,
थर्ड नंबर पे नोट है ना, तो यहाँ भी आपको थर्ड नंबर पे नोट लगाना है। अब आप ये पूछोगे कि भाई इसका जो थर्ड नंबर है कहाँ पे बनेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ बनना चाहिए था। इसका मतलब जो नोट है यहाँ पे आएगा नहीं। देखो ये क्या है, सारा का सारा ही आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, एक सेंस में काउंट किया जाएगा। मीन्स कि ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड है। कभी आप गलती से इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे नोट का यूज़ कर दो, ऐसा नहीं है। तो अब याद रखना ये क्या है, एक ही सेंस देगा। मैं वर्ड आपको यहाँ दो दिखाई दे रहे होंगे लेकिन सेंस एक है। तो यानी कि नोट कहाँ आएगा, यहाँ पे इससे रियल थर्ड नंबर पे आ जाएगा। इतना हो गया। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम फिर किसका यूज़ करते हैं, आप बोलोगे बीन आ जाएगा। और बीन के बाद आपको किसका यूज़ करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो ये तो ऑटोमेटिक अपने आप में क्या है, कमिटेड। तो आप बोलोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, कमिटेड को लिख दोगे। तो यहाँ कितना आ गया आपका, सॉरी यहाँ क्या आ गया, कमिटेड आ गया। अब ये लिखने के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, तो आप बोलोगे प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो हम प्रीपोजिशन के तौर पे किसका यूज़ कर सकते हैं, बाय का। देन लास्ट में आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट है ना, हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मुझको बताइए दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या होता है, तो आप बोलोगे दे देयर देम, यानी कि दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा हमारा, दैम आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख देना दैम, और लास्ट में क्या लगा लेना, फुल स्टॉप लगा देना। मीन्स कि यदि सिंपल था ना, फुल स्टॉप लगा के सिंपल बनाया गया है, तो इसका जो पैसिव वॉइस है ये भी सिंपल ही बनेगा। मीन्स कि लास्ट में भी इसके क्या लगेगा, आपका फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है, जैसे कि मैं बार बार बताता हूँ, यदि एक्टिव वॉइस बाई चांस क्वेश्चन मार्क में होता तो पैसिव वॉइस भी कैसा बनाते हैं आप, क्वेश्चन मार्क वाला बनाते। ओके, अभी मैं जल्दी से नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ। तो वही है, पहले आपको ट्राई करनी है, उसके बाद यहाँ पे आप अपने एग्जाम्पल को मैच करके देख सकते हो। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए क्या दे रखा है, हैव यू अटेंडेड द क्लास। क्या दिया गया है, हैव यू अटेंडेड द क्लास। अब देखो हेल्पिंग वर्ब का जो यूज है ना, सब्जेक्ट से पहले किया गया है। मीन्स कि यहाँ एग्जाम्पल में उन्होंने लगा रखा है क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखो टाइप पहचाननी तो आपको आगे ही होगी कि भाई हम कैसे पहचानते हैं। हैव है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि टाइप नंबर 3 से रिलेटेड आपका ये एग्जाम्पल है। देन उसके बाद जब क्या है, आप इस एक्टिव वॉइस वाले एग्जाम्पल का पैसिव वॉइस में चेंज करते हो, यानी कि इस एग्जाम्पल को हम किस में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ये यदि क्वेश्चन मार्क में है तो पैसिव वॉइस भी किस में बनेगा, क्वेश्चन मार्क के अंदर बनता है। अब देखो कैसे चेंज करोगे आप इसको पैसिव वॉइस के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, आप बोलोगे ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, यू क्या बन गया, आप बोलोगे सब्जेक्ट है, अटेंडेड, अटेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड अटेंडेड और थर्ड भी अटेंडेड। तो हम बोल सकते हैं ये वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर हमारी वर्ब है। और जो ये लास्ट में बन गया सारा का सारा क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। कंसेप्ट सभी को पता है, और मैंने आपको ये भी सिखा रखा है कि भाई टाइप नंबर 1 के अंदर भी बताया था, 2 के अंदर भी शायद मैंने बता रखा हो आपको, और यहाँ मैं फिर से भी बता रहा हूँ कि पहले क्या है, आप हेल्पिंग वर्ब मत लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला ही बनना है पैसिव वॉइस में। क्वेश्चन मार्क वाला कैसे बनेगा, जब हेल्पिंग वर्ब पहले नंबर पे ही आए। उससे पहले आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है ना उसका सब्जेक्ट बना लेना है। तो ऑब्जेक्ट क्या था, आप बोलोगे द क्लास है, क्लासेस तो नहीं है, किसकी बात कर रहे हैं हम, क्लास की। और मैंने अभी क्या बोला, क्लासेज की यहाँ पे बात नहीं की जा रही। तो जो क्लास है किसकी सेंस देगी, अब बोलोगे क्लास से हमें सिंगुलर सेंस आती है, और सिंगुलर के सेंस साथ में हम हैज़ या हैव में से किसका यूज़ कर लेते हैं, तो आप बोलोगे हैज़ आ जाएगा। यानी कि इसको देख करके उसके बाद क्या है, ठीक है ना, यानी कि इस सब्जेक्ट से पहले जिसका कि आपने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किया है, इस सेंस को समझ के ही यहाँ पे आपको क्या यूज़ करनी है, अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है ना, पैसिव वॉइस के अंदर आप बीन लगाते हो, फिर मैन वर्ब के तौर पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो अटेंडेड तो अपने आप में क्या दे रखी थी इन्होंने, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अटेंडेड का अटेंडेड आ गया। देन फिर हम क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना लेना। तो मुझको बताइए ये यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप बोलोगे यू, यूअर, यू, यानी कि यू का जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा यू ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले यूज किया गया है। तो आप लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे। मतलब जैसा एक्टिव वॉइस क्वेश्चन मार्क वाला, वैसा पैसिव वॉइस बनता है क्वेश्चन मार्क के अंदर। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो इसी से रिलेटेड क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, तो वही है, पहले खुद से ट्राई करके देखते रहिए, उसके बाद यहाँ पे अपना मैच कर लेना है आपको। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है, हैज़ द पियन, क्या दिया गया है, हैज़ द पियन
नोट लॉक द ऑफिस, क्या दे रखे है, नोट लॉक्ड द ऑफिस। और क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले यूज की गई है इस कारण से मतलब कि एग्जाम्पल के अंदर ही उन्होंने क्या लगा रखा है, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो पैसिव वॉइस भी कैसा बनेगा, तो आप बोलोगे क्वेश्चन मार्क वाला ही बनेगा हमारा पैसिव वॉइस भी। तो जल्दी से आपको क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर लेना है। लेकिन उससे पहले टाइप को पहचानना सीखना है। टाइप तो पहचाननी आ गई होगी। फिर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है ना, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें चेक कर लेते हैं। तो मुझको बताइए कि हैज़ क्या है, तो आप बोलोगे ये हेल्पिंग वर्ब है। द पीएन क्या है, आप बोलोगे ये मेरा सब्जेक्ट है इस एग्जाम्पल के अंदर। नोट से क्या है पता चलेगा आपको, जो सेंटेंस है, ये जो एग्जाम्पल दिया गया है इससे हमें नेगेटिव सेंस आती है। उसके बाद यहाँ लोक्ड है, तो ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये आपकी वर्ब हो गई है। उसके बाद जो लास्ट में बच गया ये क्या बन जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट। तो देखो हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क वाले ही बनाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको अभी क्या बताया है, आप पहले अपना ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बोलोगे द ऑफिस है, यानी कि ऑफिस की बात है। और सीधी बात मैं क्या मान सकता हूँ, जब एक ही ऑफिस की बात है, यानी कि ऐसी कोई मुझको यहाँ पे सेंस नहीं आ रही है जिससे कि आपको ये लगे कि भाई इसके ऑब्जेक्ट से जो आपने सब्जेक्ट बनाया है कि हमें प्लूरल सेंस आ जाए। यदि प्लूरल सेंस आती है तो यहाँ डेफिनेटली हैव आ जाता है, लेकिन मुझको इसको समझने के बाद यही सेंस आ रही है, मतलब कि प्लूरल जैसा मुझको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ द ऑफिस दिया गया है, तो मैं मान सकता हूँ इससे सिंगुलर सेंस आ रही है, तो सिंगुलर के साथ में आप हैज़ का हैज़ रख सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, यहाँ नोट किस नंबर पे है, तो देखो ये फर्स्ट नंबर है, ये सारा का सारा सेकंड है, वर्ड दो है, सेंस एक है इसकी, अभी बताया था ना कुछ देर पहले मैंने। उसके बाद यहाँ थर्ड नंबर पे नोट है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट, ये भी एक सेंस है, तो सेकंड, तो थर्ड नंबर पे नोट का नोट लगा लेना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि भाई इस ऑफिस के बाद वो काउंट करेंगे 1 2 3, ठीक है ना। तो इस थर्ड के बाद में क्या लगा देते हैं, कहने का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड। अब देखो इसमें तो देखो सिमिलर ही था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आती। बाय चांस यहाँ पे दा वगैरह नहीं होता तो वो क्या करते, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करके ऐसा कुछ करते हैं। अब यहाँ आप देखना फर्स्ट सेकंड थर्ड और उसके बाद नोट है। यहाँ पे क्या हो जाता है, यदि मैं दा को इरेज कर देता हूँ तो फर्स्ट सेकंड बिन वगैरह लिख के उसके बाद नोट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आई होप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको वो चीज़ समझ में आई होगी जो कि मैंने आपको अभी समझाई है। कुल मिला के क्या है, इस सेंस में कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आप बोलोगे थर्ड नंबर पे यहाँ नोट था, तो मेरा यहाँ भी थर्ड नंबर पे नोट ही आ गया है। फिर हम किसका यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, आप बोलोगे बिन आ जाएगा। वर्ब की किस फॉर्म का यूज़ करना है, आप बोलोगे लोक्ड का। तो लोक होती है अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड भी लोक्ड होती है, थर्ड तो आपके सामने है ही है, मतलब सेकंड भी यही है और थर्ड भी यही है, यानी कि लोक्ड आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, प्रीपोजिशन बाई का यूज कर लेना है। फिर आप क्या करोगे, जो हमारा सब्जेक्ट था ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेना है। तो सब्जेक्ट क्या था, द पीएन, तो यानी कि यहाँ क्या लिख दोगे, द पीएन का द पीएन आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का आपने स्टार्टिंग में यूज किया है पैसिव वॉइस के अंदर भी, तो लास्ट में क्या लग जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्या लगा देंगे हम लास्ट में, आप बोलोगे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। यानी कि जैसा एग्जाम्पल क्वेश्चन मार्क में था वैसा ही हमें किस में बना लिया है, पैसिव वॉइस के अंदर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के, ठीक है ना, इसी टाइप का एग्जाम्पल बना दिया है। ठीक है, बस आपको अपने कंसेप्ट का पता होना चाहिए, टाइप का पता होना चाहिए। तो आपको इन चीज़ों को पता है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है मैं इसको इरेज करके, ठीक है ना, ऊपर ही लिखवा रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। यदि कुछ नोट करना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। अभी देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है। तो एग्जाम्पल है आपके पास में, वाई हैव यू इंसल्टेड यूर टीचर। क्या दिया गया है, वाई हैव यू इंसल्टेड यूर टीचर, यूर टीचर। लास्ट में हम क्या लगा लेंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि WH वर्ड भी स्टार्टिंग में दे रखा है और हेल्पिंग वर्ड भी दे रखी है। अब देखो पैसिव वॉइस के अंदर कैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं। टाइप पहचान लोगे, हैज या हैव में से हैव दे रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, मीन्स की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
जो हमारी टाइप है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, कुल मिला के बोल सकते हैं टाइप नंबर 3 से रिलेटेड क्या है, ये आपका एग्जाम्पल है जो कि एक्टिव वॉइस के अंदर दे रखा है। तो देखो हम चेंज कैसे करते हैं। तो चेंज करने से पहले कुछ बातें आपको जो कि पता होनी चाहिए। ये आपका क्या हो गया, इधर WH वर्ड हो गया। देखो यदि टाइप नंबर 1 और 2 का रखी है ना आपने अच्छे से, तो वो बच्चे तो इस एग्जाम्पल को आसानी से चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या है, जो सीधा ही इस टाइप को समझ रहा है, इस टाइप को देख रहा है, इस टाइप की एग्जाम्पल को कर रहा है, तो उसको थोड़ा बहुत क्या है यहाँ पे डाउट हो सकता है। बाकी क्या है, छोटा सा कंसेप्ट है, आप आसानी से समझ जाओगे। फिर यहाँ पे हैव है जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो यू आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इंसल्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म में मीन्स कि ये आपकी वर्ब हो गई है। और इसमें ये सारा का सारा क्या है, ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट। बहुत से बच्चे यूआर को भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है ना, जिनको नहीं पता है, जो क्या करते हैं अभी सीधा ही कंसेप्ट को समझे बिना ही अपने एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है ना, इसमें अकेला यूआर ऑब्जेक्ट बन सकता है, ना अकेला टीचर इसमें ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता था यदि यूअर की बजाय इसको कट करके टीचर होता तब ये अकेला बन सकता था। लेकिन अभी के लिए क्या है, आप ध्यान रखिएगा, सारा का सारा ऑब्जेक्ट क्या है, यूअर टीचर है इसके अंदर। अब पैसिव वॉइस में देखो कैसे चेंज करेंगे। देखो जो WH वर्ड है इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसा एक्टिव वॉइस में पहले वैसे ही किसमें कर देना है, आपको पैसिव वॉइस के अंदर कर देना है। लेकिन उसके बाद जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, इसका यूज आपको कैसे करना है, पहले हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट था यूअर टीचर, तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस के अंदर, आप बोलोगे देयर यूअर टीचर ही बन जाएगा हमारा। अब यहाँ थोड़ा ना इसकी सेंस समझने की कोशिश करना। यहाँ ना यूअर टीचर है, टीचर्स तो नहीं है। आप बोलोगे यदि टीचर है यानी कि एक ही अध्यापक की, एक ही टीचर की बात की गई है, यानी कि सिंगुलर सेंस है। तो ध्यान से इस चीज़ को समझ करके आपको यहाँ अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देना। तो सिंगुलर के साथ में हम किसका यूज करते हैं, आप बोलोगे हैज लगाते हैं। इतना हो गया। देन उसके बाद देखो आपको आगे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट बीन आएगा आपका। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या है, आपको इस वर्ब का यूज कर लेना है। तो इंसल्टेड तो अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ क्या आ जाएगी, आप बोलोगे इंसल्टेड ही आ जाएगी। फिर हमें क्या करना है, प्रीपोजिशन के तौर पे इधर बाई का यूज कर लेना है। देन जो सब्जेक्ट है ना उसका आपको क्या कर लेना है, ऑब्जेक्ट बना लेना है। तो मुझको बताइए यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू, यूअर, यू। तो आप बोल दोगे कि यू का ऑब्जेक्ट हमारा यू ही होता है, क्योंकि WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब का जो यूज है पैसिव वॉइस में भी आपने पहले किया है। तो डेफिनेटली यहाँ लास्ट में हम क्या लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। मतलब कि ये भी क्वेश्चन मार्क का था आपका एक्टिव वॉइस, और पैसिव वॉइस भी आपने कैसा बना लिया है, क्वेश्चन मार्क बेस्ड ही बना लिया इधर। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, आप चाहे तो खुद से ट्राई कर सकते हो इस एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा जो कंसेप्ट है ना चेंज है। लेकिन ये नहीं है कि मैंने उस कंसेप्ट के बारे में आपको किसी भी एग्जाम्पल नहीं बताया था, पहले भी इस टाइप का आपके सामने एग्जाम्पल आया था। अब देखो मैं पहले एग्जाम्पल लिख देता हूँ, यदि आपको वो एग्जाम्पल ध्यान है तो आप क्या है डेफिनेटली इस एग्जाम्पल को भी चेंज कर सकते हो भी, ऐसा नहीं है कि भी आप नहीं कर पाओगे। और जो छोटा सा कंसेप्ट चेंज है, ठीक है, वो मैं आपको साथ के साथ में बता दूंगा इसके अंदर। अब जैसे कि एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया था, हु हैज़ प्लेड दिस मिस्चीफ, प्लेड दिस मिस्चीफ, और लास्ट में क्या लगा दिया गया है, क्योंकि WH वर्ड और हेल्पिंग वो आपकी स्टार्टिंग में दी गई है, तो डेफिनेटली लास्ट में क्या लगता है, आप बोलोगे हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। लास्ट में क्या लगा सकते हैं, हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। अब देखो आप इस चीज़ को कैसे चेंज करते हो। अब मैं बोल रहा था कि भी इसमें थोड़ा जो कंसेप्ट आपका चेंज हो जाता है। ये एक ऐसा WH वर्ड है जिसका जो कंसेप्ट आपको क्या करना होता है, एक अलग ही तरीके से बनाना होता है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना सभी। देखो यदि एग्जाम्पल की जो स्टार्टिंग है WH वर्ड में किससे हो, हु से, तो पैसिव वॉइस के अंदर आपको क्या कर लेना है, स्टार्टिंग में ही हु को किस में कन्वर्ट कर देना है, बाय हुम के अंदर। किस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव वॉइस में ये दिखाई दे जाए तो पैसिव वॉइस के अंदर इस हु को किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम, बाय होम के अंदर। अभी यहाँ देखिएगा एक्टिव वॉइस में यहाँ पे हु दिया गया है, तो आपको इस हु को किस में कन्वर्ट कर लेना है, तो आप बोलोगे बाय होम के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, बाकी सेम कंसेप्ट है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और मैं लिखवा देता हूँ। ये आपका WH वर्ड था, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब थी, और वर्ब की ये क्या दे रखी है, थर्ड फॉर्म। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड भी प्लेड और थर्ड भी प्लेड होती है, यानी कि आपकी वर्ब हो गई।
और ये सारा का सारा क्या हो जाएगा इसके अंदर ऑब्जेक्ट। गलती से दिस या मिसचीफ में से एक को अपना ऑब्जेक्ट नहीं मान लेना है, दोनों के दोनों मिलके क्या बनाएंगे आपका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इतना हो गया। अब मैंने क्या लिखा, बाय होम लिख दिए है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बेस्ड है तो इसको भी क्या है क्वेश्चन मार्क बेस्ड बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का जो यूज है स्टार्टिंग में ही करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले क्या करोगे, जो भी ऑब्जेक्ट है ना एक्टिव वॉइस के अंदर उसका सब्जेक्ट बना लीजिए पैसिव वॉइस में। तो यानी कि यहाँ दे रखा है दिस मिसचीफ, क्या दे रखा है दिस मिसचीफ, तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपको किसकी सेंस आ रही होगी, आप बोलोगे सिंगुलर सेंस आ रही है, ठीक है ना। दिस वगैरह का ऐसा कुछ यहाँ पे जिक्र नहीं कर रखा है अभी ना, मिसचीफ में मुझको यहाँ पे कोई प्लूरल सेंस आ रही है। तो आप क्या बोलोगे कि इसके साथ मेरे पास सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्वेश्चन मार्क बेस्ड है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब भी मुझको यही लगानी पड़ेगी, और सिंगुलर के साथ में हम किसका यूज करते हैं, हैज का। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट फिर आपको यहाँ पे किसका यूज करना है, बीन का। मैन वर्ब के तौर पे हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो ये तो अपने आप में क्या दे रखी है हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, यानी कि प्लेड आ गई। फिर आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन बाय, उसका यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इस बाई का जो यूज है हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में कर चुके हैं। कभी आप गलती से क्या करके आ जाओ, प्रीपोजिशन बाई का यहाँ आपने स्टार्टिंग में भी यूज कर लिया अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, और आपसे गलती हो जाए लास्ट में भी आप बाई वगैरह लिख के आ जाओ, और डेफिनेटली क्या है ऑप्शन में आपको एक ऐसा ऑप्शन मिल सकता है जिसमें कि हो सकता है कि भाई स्टार्टिंग में भी बाई लगा रखा हो उन्होंने और लास्ट में भी बाई लगा रखा हो। लेकिन आपको क्या है अपने कंसेप्ट को ध्यान में रखना है कि हमने बाई का यूज एक बार क्या है स्टार्टिंग में कर लिया है, उसके बाद दोबारा क्या है आपको बाई का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे प्लेड हो गया, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो यहाँ कहीं भी आप ध्यान से देख लेना, WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कहीं सब्जेक्ट तो नहीं है ना। जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, तो लास्ट में आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि WH जो वर्ड था इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ भी पहले ही आई हुई है, तो लास्ट में भी आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क ही लगाना है। तो ये थी आपकी टाइप नंबर 3, जिसमें कि हमने आज क्या किया, इससे रिलेटेड जो हमारे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बचते थे उनको यहाँ पे अच्छे से विद कंसेप्ट के डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। तो कल वाली वीडियो में हम एक नई जो टाइप रहेगी उसको स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या करना है, जैसे ये टाइप कंप्लीट हो गई है, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, अदर सोर्स यानी कि अदर किसी भी चीज़ से इन एग्जाम्पल्स की ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।